हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं बात करूँगा ये जो फास्ट फूड खाते हैं या जो पैक्ड फूड खाते हैं उसके बारे में। क्योंकि अभी मैं जब खा रहा था तो चीज़ मतलब जो वेफर है या तो फिर कोई सोया स्टिक था तो थोड़ा ज़्यादा नमकीन लगी। लेकिन पहले भी लगती थी, लेकिन जब हम बाहर की प्रोडक्ट खाते हैं ये सब नमकीन में तो वो इतनी सॉल्टी नहीं होती। फिर मैंने कंपैरिजन किया तो जो बाहर की जो प्रोडक्ट होती है तो उसमें सॉल्ट कम होता है। हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट मिलती है उसमें सोडियम यानी सॉल्ट ज़्यादा होता है, वो बहुत नुकसान करता है। और दूसरी बात ये तो हमारे यहाँ जो सारी जो प्रोडक्ट है मतलब जो भी नमकीन है वो सारी पाम ऑयल में तली हुई जाती है। और जबकि विदेशी जो प्रोडक्ट होती है वो पाम ऑयल में नहीं बनाई जाती और उसमें ना कोई अलग से एडिटिव्स नहीं होते, जो हानिकारक केमिकल्स होते वो भी नहीं होते। और जैसे कोई चॉकलेट्स होती है तो उसमें कंटेंट मिल्क भी होता है कभी कभी, लेकिन हमारे यहाँ मिल्क तो नहीं, लेकिन कुछ फ्लेवरिंग एजेंट डाल देते हैं जो उसके जैसा स्वाद देते हैं चॉकलेट्स में। और चॉकलेट्स में भी पाम ऑयल होता है कभी कभी, तो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप कंपेरिजन करोगे इंडिया की और बाहर की चॉकलेट्स की या तो फिर फूड आइटम्स की, तो आपको बहुत सारे लूप होल्स मिलेंगे। और शुगर की भी बात करें तो शुगर भी कोको कोला जैसी ड्रिंक है, तो हमारे यहाँ जो ड्रिंक्स है उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। और कई कंट्री में तो मतलब शुगर इससे ज़्यादा मात्रा में बैन भी है और कम डाला जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि बाहर का नहीं खाना, कभी कभी चलता है, लेकिन आप देख सकते हो कि थोड़ा भेदभाव तो रहता ही है। ये तो हो गई पैक फूड की बात। और जो लोकल फूड है तो वो ज़रूरत है जो होम मेड है। अगर वहाँ लोग अच्छे तरीके से बना रहे तो वो फूड बहुत ही अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है, वो ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। जो लोकल पैकेजिंग में आते हैं जैसे कि हमारे भाई खाकरा बनाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं, हमारे सामने बनाते हैं तो पता चलता है कि हाँ इनकी पैकेजिंग वैकेजिंग सारी अच्छी है। तो इस तरह से कुछ लोकल होते प्रोडक्ट वो जेन्युइनली अच्छी चीज़ बनाते हैं। अभी कंटेंट से याद आया कि हमारे जो टूथपेस्ट में भी कंटेंट होते हैं कुछ, जैसे ये सोडियम लोरल सल्फेट है जो झाग के लिए जवाबदार है, या तो फिर सोडियम फ्लोराइड होता है वो एक्चुअल में एंटी कैरीज एजेंट के लिए, क्योंकि फ्लोराइड होता है वो टूथ पर कैरीज होने से रोकता है, इसलिए उसमें फ्लोराइड डाला जाता है। और सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट है वो टूथपेस्ट में झाग लाने के लिए होता है, लेकिन उसको निकलना नहीं चाहिए, वो नुकसान करता है, इसलिए हम कॉलगेट करने के बाद थूकते हैं। हाँ वो नुकसान करता है, निकल जाओ, लेकिन ठीक है ज़्यादा मात्रा में निकल जाओ तो बहुत ही नुकसान करता है, इसलिए फिर हमको अच्छे से कुल्ला कर देना चाहिए। और सभी टूथपेस्ट में अभी तो नहीं होता, कुछ कुछ टूथपेस्ट में होता ही है, तो इंग्रेडिएंट देखना चाहिए ज़रूर। और इंग्रेडिएंट से याद आया, जैसे कि अगर आपको सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो उसमें पोटेशियम नाइट्रेट वो होता है, या तो फिर पोटेशियम का कोई भी सॉल्यूशन हो, वो क्या कहता है हमारे जो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स है उसको सील कर देता है, तो उससे सेंसिटिविटी कम हो जाती है, लेकिन तुरंत नहीं, थोड़े टाइम बाद में उसमें राहत मिलती है। तो अगर सेंसिटिविटी वाली टूथपेस्ट है उसमें पोटेशियम का कोई कंटेंट है तो आप ज़रूर बाय करो। और वरना ऐसे ही लिखा है कि ये टूथपेस्ट सेंसिटिविटी के लिए, लेकिन उसमें ये पोटेशियम नाइट्रेट या तो फिर पोटेशियम का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो फिर वो आपको कोई फ़ायदा नहीं करेगा सेंसिटिविटी में। फिर इस तरह से माउथ वॉश भी अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे कि क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉश, वो नॉर्मली ब्लू कलर का रेगुलर माउथ वॉश जो काफ़ी लोगों को यही प्रिस्क्राइब करते हैं। वो किस लिए काम, जैसे कि आपके मुंह में से बदबू आ रही है, या तो फिर किसी के मसूड़े की प्रॉब्लम है, गम्स प्रॉब्लम है, या तो फिर आप दांत साफ़ करवाने गए तो डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया, लेकिन ये माउथ वॉश तो सजेशन के बाद यूज़ करो तो अच्छा रहता है, क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉश। फिर आता है बीटामेथासोन का माउथ वॉश, तो वो क्या करता है, वो जल्दी सब जगह अवेलेबल नहीं मिलता, लेकिन वो स्पेशली अगर आपके मुंह में छाले हैं, ज़्यादा छाले, खाने में दिक्कत हो रही है, तो वो उसमें हेल्पफुल करता है। वो तो मैंने भी पर्सनली यूज़ करके देखा है, वो ज़रूर हेल्पफुल है। फिर एक और माउथ वॉश आता है जिसमें भी ये पोटेशियम के सॉल्यूशंस होते हैं, तो वो जो माउथ वॉश होते हैं वो सेंसिटिविटी में हेल्प करता है। और ये तीनों माउथ वॉश है उनकी कलरिंग भी अलग अलग होती है। बीटामेथासोन वाला जनरली ग्रीन कलर में पाया जाता है, और क्लोरेक्सिडिन वाला जनरली टिंट ब्लू कलर का होता है, और जो एंटी सेंसिटिव माउथ वॉश है वो मोस्टली ऑरेंज पे, लेकिन कलर पे मत जाना, इंग्रेडिएंट पे जाना होता है।
कलर तो मतलब मोस्टली पैकेजिंग जो बड़ी बड़ी ब्रांड है वो इसी कलर में ज़्यादा बनाती है माउथ वॉश की। सो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग एंड आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।